अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ, एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिससे घर के अंदर बच्चे ही नहीं, बड़े बुज़ुर्ग और जवान अफराद भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज का नुस्खा जो है वो खांसी के लिए है। खांसी अमूमन जो होती है वो 3 किस्म की होती है, सर्दी से, गर्मी से और खुश्की से। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको एक ही खांसी के बारे में बताऊंगा कि जो ज़्यादातर खुश्की से पैदा होती है और गर्मी से पैदा होती है। वैसे तो ये नुस्खा जो है वो ऐसा है कि ये हर मर्ज़ की खांसी पर, हर मिजाज की खांसी पर, यानी कि सर्दी पे भी, गर्मी पे भी और खुश्की वाली खांसी पे भी फ़ायदेमंद है। और फ़ायदेमंद ही नहीं, ये खांसी का तिर्याक समझो। जब आदमी अपना खांसी का इलाज कराते कराते तंग और परेशान हो चुका हो, सब घर में लेटे लेटे सो रहे हो और बंदा बैठे बैठे रो रहा हो खांसी के मारे, सांस की तंगी होती है, खांसी बेकदर होती है और इस कदर होती है खांसी कि खांसते खांसते उल्टी हो जाती है या उसे सांस की तकलीफ़ होने लगती है। ऐसी खांसी कि जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े और जवान, औरत, मर्द सब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि चलने फिरने में भी दुश्वारी महसूस होने लगती है। और लोग तरह तरह की सिरप, अंग्रेज़ी दवाइयाँ और मुख्तलिफ़ देसी दवाइयाँ, माजून वगैरह, ये चूसने की गोलियाँ वगैरह या सिरप वगैरह, काढ़े वगैरह बना बना के पीते हैं और कोई अफाका नहीं होता, कोई भी उन्हें फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं इस तरह की खांसी जो पुरानी हो चुकी हो और किसी किस्म की दवाई से ना जाती हो, हटेली हो और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो, आदमी इस खांसी की वजह से कहीं जाने से भी मायूस हो चुका हो कि मैं जाऊंगा तो वहाँ बेइज्जती हुई, खांसी बार बार उठती है, धसका उठता है या उसे खांसी की गुदगुदी सी रहती हो, हल्की हल्की खांसी उठती हो, तेज़ उठती हो या धसका लगता हो। ऐसी खांसी के लिए जिसमें बलगम बहुत सारा आता हो और ऐसी खांसी के लिए भी जिसमें बलगम नहीं आता या थोड़ा बहुत बलगम सुबह के वक्त आता है और दिन में बलगम कमी के साथ कभी कभार इत्तफाक से झागदार सफ़ेद आता है। और ऐसी खांसी के लिए भी जिसमें अफराद खांसता है और बलगम आसानी से खारिज हो गए, पीले कलर का बलगम होता है, लेसदार बलगम होता है जिसे देख के घिन भी आने लगती है। तो ऐसे बलगम के लिए, ऐसी बलगम की खांसी के लिए और ऐसी खुश खांसी के लिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जिसे आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखना। और यकीनन मानिए कि ऐसी खांसी के 2 खुराकों में आपको इफाका चालू हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10-15 दिन से खांसी को इस्तेमाल कर ली, दवा को इस्तेमाल कर लिया तो खांसी आपकी हमेशा के लिए ज़ाय हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक चीज़ की आपको शनाख्त करवा देता हूँ कि ये देखिए मेरे पास है, ये एक पौधा होता है जो सड़क किनारे लगा हुआ होता है। इस पर इस तरह के फूल आते हैं और इसके पत्ते हैं, आप देख लीजिए, ये इसके पत्ते हैं और ये फूल आते हैं और ये ऐसी कलियाँ आती हैं इसमें। इसे कहते हैं बरगे अड़ूसा या गुल अड़ूसा या बरगे बांसा या बरगे गुल बांसा। ये वो बांसा है, इसे अड़ूसा बांसा के नाम से जानते हैं और काला बांसा भी इसे लोग बहुत से कहते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, ये जंगलों में और सड़क के किनारे अक्सर तादाद में झुंड की शक्ल में पाया जाता है और इस मौसम में इससे फूल आते हैं। क्योंकि गर्मी की शुरुआत है, फरवरी का लास्ट चल रहा है, ये बिल्कुल इस तरह के फूल होते हैं और ये बाज़ार के अंदर भी आसानी से मिल जाते हैं, गुल बांसा के नाम से या गुल अड़ूसा के नाम से या बरगे बांसा के नाम से। बरगे बांसा यानी कि पत्तों को बर्ग कहते हैं और गुल कहते हैं फूलों को। तो इस तरह के फूल आपको मिलते हैं। पंसारी के हाथ से तो काले काले मिलते हैं और सूखे हुए मिलते हैं, काफ़ी पुराने हो जाते हैं। तो आप इसे जंगल से या सड़क किनारे से कहीं भी झुंड होगा, आप इसे तोड़ के ले आएँ तो आप इसे ला के घर पे धो धा के
मट्टी वगैरह से पाक साफ करके आप इसे खुश्क कर लीजिए। छाए में खुश्क करना है और एक दिन जब छाए में खुश्क हो जाए फिर इसे एक दिन धूप में रखना है और धूप में रखने के बाद लोग खुश्क हो जाएंगे, फिर इन्हें आपको पीस लेना है। इसके अंदर इसकी ये डंडी वगैरह जो है ये भी पीस लेनी है, ये पत्ते ही पीस लेने हैं, फूल ही पीस लेने हैं। आपने ग्राइंडर करके इसे आप महफूज कर लें। अब इसके अंदर 3 चीज़ें और मिलानी हैं। इसके अंदर आपको मिलानी है हल्दी, सौंफ, मुलेठी और गोंद कीकर। ये 3 अज़ा और मिला लें। इन तीनों का वज़न जो होगा वो आपको बिल्कुल बराबर लेना है। अगर आपने 10 ग्राम हल्दी ली है तो 10 ग्राम मुलेठी लीजिए, 10 ग्राम सौंफ लीजिए और 10 ग्राम गोंद कीकर और 10 ग्राम आपने ये अड़ूसा डालना है। डाल के आप बारीक कर लीजिए। चाहे तो आप उसमें थोड़ी चीनी मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, ना मिलाना चाहे तो कोई इस तरह ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। और छोटा चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आप पानी से इस्तेमाल कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पानी से इस्तेमाल कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसे इस्तेमाल करते ही अफाका महसूस होने लगेगा और शरीर के अंदर जो खांसी की वजह से कमज़ोरी आ चुकी है, आदमी चलने फिरने से माजूर हो चुका है, कमज़ोरी आ चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसे 1 हफ्ते इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अफराद बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जिससे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं, जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं। तो दोस्तों इसका एक नुस्खा और है कि इसके छोटे बच्चे जो होते हैं जो कमज़ोर हो चुके हों और उन्हें एलर्जिक दमा हो या नज़ला खांसी ज़ुकाम हो, उसके लिए आप इन पत्तों को कूट के इसका अर्क निकाल के चीनी या शहद मिला के आप बच्चे को पिलाएं, आधा चम्मच, या उससे छोटा बच्चा हो तो उससे कम मात्रा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी बच्चा तंदुरुस्त होने लगता है और जल्दी से बच्चा ग्रोथ भी करने लगता है, उसकी सारी परेशानियां अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने लगती है। तो आज ये नुस्खा था आज का, आप इसे बनाएं और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम।